वेलकम स्टूडेंट्स। सब तो पहला आप सब नूं मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। जेकर तुसी चैनल ते नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब करके उस दे नाल बैल आइकन नूं प्रेस कर दिओ तां जो साडीआं सारियां लेटेस्ट वीडियोज़ दे नोटिफिकेशनस तुहानूं जल्द तो जल्द मिल सकण। अज असीं 8th क्लास दा फर्स्ट चैप्टर है जो परिमेय संख्यावां यानी कि रैशनल नंबर्स उसकी रिविजन करन जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, सब तो पहला आंदियां ने अपने कोल प्राकृतिक संख्यावां यानी कि नैचुरल नंबर्स। हाँ जी, ये स्टार्ट होंदे ने 1 तो, फिर आंदे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 सो ने चलते जाते ने, कदे भी खत्म नहीं होंदे। दूजा आ रहा है फिर इन्हां तो बाद अपने कोल आंदे ने पूर्ण संख्यावां यानी कि होल नंबर्स। यह स्टार्ट होंदियां ने अपने कोल 0 तो, फिर 1 2 3 4 इस तरह चलदियां जांदियां ने अगे। ये भी कदे खत्म नहीं होंदियां, अणगिणत होंदियां ने। इन्हां तो बाद अपने कोल आंदियां ने संपूर्ण संख्यावां जिन्हों आपां इंटीजर्स बोलते हैं। हाँ जी, इन्हां दे विच नैगेटिव नंबर्स 0 ते पॉजिटिव नंबर्स आंदे ने यानी कि ऋणात्मक संख्यावां, 0 ते धनात्मक संख्यावां। सो ये पिछों चलते आंदे ने -3 -2 -1 आ वालियां सारियां नैगेटिव संख्यावां होणगियां अपने कोल। फिर आंदा 0, फिर इधर आ जांदियां ने पॉजिटिव 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये भी चलदियां जांदियां ने इनफिनिटी तक, ये भी कदे खत्म नहीं होंदियां ने, अणगिणत होंदियां ने। हाँ जी, इन्हां तक तुसीं अपनियां लोअर क्लासेस यानी 7th तक पढ़ चुके हो। हुण अपने कोल आंदियां ने परिमेय संख्यावां जो नवीआं ने तुहाडे लई ते जो चैप्टर दा नेम है परिमेय संख्यावां। पहला करांगे इस दी डेफिनेशन। हाँ जी, ओ संख्यावां जिन्हां नूं P बटे Q, हाँ जी, जिथे P, Q संपूर्ण संख्यावां हन अते Q नॉट इक्वल टू 0 दे रूप विच दर्शाया जा सकता है। उन्हां नूं परिमेय संख्यावां कहंदे हन। ओके, इंग्लिश च गल कर लैंदे आ हुण आपां। नंबर्स which can be written in the form of P over Q where P, Q are integers and Q not equal to 0 are called rational numbers। हाँ जी, हुण इसनूं समझदे हां यह की हुंदे ने।
ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ p/q ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। p/q ਦਾ ਰੂਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਬਟੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ p ਤੇ q ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੋਏਗੀ, ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ q ਹੈ ਉਹ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। p ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। p ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, पर Q है जोड़ा वो 0 नहीं हो सकता, यानी आपां हर दे विच हेठां बटे तो हेठां 0 कदे भी नहीं लिखना, वो इहदी कंडीशन ही है Q दे उत्ते। सो उन्हां नूं आपां बोलदे हां परिमेय संख्यावां यानी कि रैशनल नंबरस। हाँ जी, हुण इसदी एग्जाम्पल देख लैंदे हां आपां। एक -2/7, 5/-3, 8। हाँ जी, हुण आ तां बटियां दे रूप च हैगियां ने, p/q का रूप हो गया, ये भी p/q का रूप हो गया। जे तुसीं देखो कि 8 है, मैं 8 नूं भी परिमेय संख्या की एग्जाम्पल दे विच लिखिया है, तां की यह परिमेय संख्या है या नहीं, किते मैं गलती नाल तां नहीं लिख गया? नहीं, ये भी एक परिमेय संख्या है। किस तरह? आपां 8 दे हेठां 1 लगा के इस नूं p/q दे रूप च दर्शा सकते हैं। ते जेकर यह p/q दे रूप विच आ गई, हुण इत्थे p 8 आ रहा है, वह इन्हां संपूर्ण संख्यावां चों आएगा। एक है जोड़ा वह भी इन्हां संपूर्ण संख्यावां चों आएगा। मैं 0 तो नहीं लिया नीचे, सो इसका मतलब यह भी एक परिमेय संख्या है। सो कोई भी तुहानूं नंबर दिता होवे, चाहे नैगेटिव से -5 या पॉजिटिव से 2, तो तुसीं उहदे नीचे 1 लगा के उसनूं परिमेय संख्या बना सकते हो। इसदा मतलब जेकर कल्ले नंबरस ने अपने कोल, तां वो भी परिमेय संख्यावां दे विच इनकलूड हुंदे ने, उहनां दे विच शामिल हुंदे ने। ते 0 भी एक परिमेय संख्या हुंदी है, तो 0/1 भी आपां लिख सकते हैं, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। स्टूडेंट्स, हुण आपां डिस्कस करांगे परिमेय संख्यावां दे गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। सब तो पहली प्रॉपर्टी आ रही है अपने कोल क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि बंद। इसका मीनिंग हुंदा है कि जे मैं परिमेय संख्यावां लैके उन्हां दे उत्ते ऑपरेशनस करां, जोड़ दा, घटाओ दा, गुणा दा या भाग दा, तो मैनू जो आंसर मिलता है कि वह एक परिमेय संख्या है। जेकर मैनू आंसर के रूप दे विच भी परिमेय संख्या मिलती है ऑपरेशन तो बाद, तो मैं कहांगा कि परिमेय संख्यावां उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के अंतर्गत या उहदे अंडर बंद ने यानी कि क्लोज्ड ने। सो पहला आपां देखते हैं इसे नूं जोड़ दे लई। हाँ जी, पहला आ रहा अपने कोल जोड़ यानी कि एडिशन। हाँ जी, मैं दो परिमेय संख्यावां लैण लगा से 2/5 ते 1/5। मैं इन्हां जोड़दा 2/5 प्लस 1/5, तो मैनू आंसर मिलेगा 3/5, क्योंकि आ नीचे 5 है, सेम नीचे आ जाएगा, एलसीएम बन के उपर ले आंदा डायरैक्ट अपने कोल जोड़ हो जाएगा। इत्थे तक तुसीं 7th क्लास ऑलरेडी कर चुके हो ये चीज़ां। सो आपां नूं मिलिया 3/5। ये भी p/q दे रूप च है। उपर अपने कोल जिहड़ा 3 है, यह आपां नूं पता है संपूर्ण संख्यावां दे विच 3 शामिल हुंदा है, ते नीचे वाला जिहड़ा 5 है, यह भी संपूर्ण संख्यावां दे विच शामिल हुंदा है। इट मीनस मैनू की मिलिया संपूर्ण संख्या बटे संपूर्ण संख्या, ते संपूर्ण संख्या बटे संपूर्ण संख्या तां हुंदी है अपने कोल एक परिमेय संख्या, ते p/q दा रूप है क्योंकि अपने कोल। सो जदों मैं दो परिमेय संख्यावां लैके उन्हां नूं जोड़िया, तां मैनू आंसर भी एक परिमेय संख्या मिली। इसलिए मैं कह सकदा कि परिमेय संख्यावां जोड़ दे यानी कि एडिशन दे अंतर्गत बंद हुंदियां ने। इसलिए परिमेय संख्यावां जोड़ दे अंतर्गत बंद हुंदियां हन। सो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। हाँ जी, अगे आपां इसी प्रॉपर्टी की गल करते हैं घटाओ दे लई। घटाओ यानी सबट्रैक्शन।
ओके मैं लैना यही दो नंबर्स 2/5 ਤੇ 1/5 ਹੁਣ मैं उन्होंने घटाण जा रहा। सो 2/5 माइनस 1/5 नीचे 5 ही आ जाएगा LCM अपना, ऊपर 2 माइनस 1 करके मिलेगा 1/5। तो आपां दोबारा तो हुण जो आंसर मिले इस केस दे विच वो भी एक उपर भी अपने कोल संपूर्ण संख्या है, नीचे वाली भी है संपूर्ण संख्या। सो संपूर्ण संख्या बटे दूजी संपूर्ण संख्या आपां बना दी। सो संपूर्ण संख्या बटे दूजी संपूर्ण संख्या आपां मिली एक परिमेय संख्या। इट मीनस जदों मैं दो परिमेय संख्यावां नूं घटावां तो मैनू जिहड़ा आंसर मिलता है वह भी एक परिमेय संख्या मिलती है। तुसीं यह जिहड़ा ऑपरेशन है चाहे एडिशन का चाहे सबट्रैक्शन का कोई होर परिमेय संख्या लैके भी कर सकते हो। तुसीं माइनस वालियां भी कंसीडर कर सकते हो, एक प्लस दी एक माइनस दी भी लैके कर सकते हो। सो उस केस दे विच भी आंसर्स आपां नूं परिमेय संख्यावां ही मिलणगे। सो इस केस च भी परिमेय संख्या ही मिली तो इट मीनस आपां कह सकते हैं कि घटाओ के अंतर्गत भी परिमेय संख्यावां बंद ने, यानी कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर। हुण एडिशन की जगह ते आ जाएगा अपने कोल सबट्रैक्शन। सो सबट्रैक्शन दे लई भी यह क्लोज्ड ने यानी कि बंद ने। अगे गल करते हैं आपां गुणा दे लई। गुणा यानी कि मल्टीप्लीकेशन। ओके आपां हुण बदल लैंदे आ परिमेय संख्यावां, एक माइनस ही ले लैंदे आ से 2/3 माइनस दे, ते दूजी ले लैंदे आ आपां से 5/7। मैं इन्हां नूं करा मल्टीप्लाई, माइनस 2/3 इंटू 5/7। ओके मिलेगा आपां नूं माइनस 10/7 3 आर 21। हाँ जी तुसीं देख सकते हो मैनू दोबारा तो एक संपूर्ण संख्या यानी इंटीजर बटे दूजा 21 है जिहड़ा ये भी इंटीजर्स दे विचों ही आंदा है संपूर्ण संख्यावां चों। सो इहदा मतलब है फिर P/Q दे रूप च ने, ते ये भी अपने कोल की होएगी एक परिमेय संख्या वा, ते ये भी अपने कोल की होएगी एक परिमेय संख्या। इट मीनस परिमेय संख्यावां गुणा दे अंतर्गत भी बंद हुंदियां ने। मीनस रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन आल्सो। सो इहदे च भी ये क्लोज्ड हो गए यानी कि बंद हो गए आंसर, क्योंकि परिमेय संख्या ही मिल रहा सी। अगे आप लास्ट दे विच गल करिए जेकर डिवीजन दी, डिवीजन यानी कि भाग। ओके मैं दो परिमेय संख्यावां लैणियां ने, मैं 2/3 दी भाग करन लगा माइनस दे 5/7 दे नाल। ओके हुण इन्हां नूं डिवाइड करन लगे आ। डिवाइड तुसीं 7 च कीता सी कि डिवाइड का साइन हटा के पिछली नूं आपां उल्टा दिंदे हुंदे आ। सो 2/3 इंटू ए उल्ट के बन जाएगा 7/-5। तो इत्थों की मिलिया 14/-15। हाँ जी दोबारा तो आपां नूं आंसर की मिल रहा है एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्यावां लईआं उन्हां दी भाग कीती, दोबारा तो परिमेय संख्या मिली। सो आंसर फिर परिमेय संख्या आ रहा है। इट मीनस परिमेय संख्यावां भाग दे अंतर्गत भी बंद हुंदियां ने, यानी कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन आल्सो। सो ये सी परिमेय संख्यावां दी पहली प्रॉपर्टी यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि बंद। सो परिमेय संख्यावां जोड़ घटाओ गुणा भाग सारियां दे अंतर्गत बंद हुंदियां ने। स्टूडेंट्स हुण आपां डिस्कस करते हैं परिमेय संख्यावां दी दूजी प्रॉपर्टी यानी कम्यूटेटिविटी, जिन्हों आपां पंजाबी च बोलते हैं क्रम वटांदरा नियम। हाँ जी पहला जोड़ दे लई देखते हैं। कोई दो संख्यावां लैंदे आ से 2/5 ते 7/5। हाँ जी कम्यूटेटिव क्रम वटांदरा। पहला आपां 2/5 नूं 7/5 च जोड़ते हैं। 2/5 अगे रख के 7/5 पिछे रख के आपां नूं की मिलता है आंसर दे विच आपां नूं मिलता है थल्ले 5 LCM बन जाएगा 2 + 7 करके 9/5। तो जेकर मैं 7/5 नूं अगे रख ला 2/5 नूं पिछे रखदा 7/5 + 2/5 LCM फिर 5, हुण उपर 7 + 2 आएगा, फिर तो की मिलिया 9/5। सो चाहे मैं 2/5 नूं अगे रखा चाहे मैं 7/5 नूं अगे रखा, दोनों केसिस दे विच आंसर आ रहा है सेम। इट मीनस
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੋੜ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕ੍ਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਿਯਮ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕ੍ਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ ਯੋਗ ਨੇ ਜੋੜ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਕੋਮਿਊਟੇਟਿਵ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਜੋੜ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ। ਸੋ ਜੋੜ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਘਟਾਓ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਦੋਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। 2/5 ਚੋਂ 7/5 ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ 5 है नीचे, ऊपर 2 - 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा -5/5। कटिंग की तो आ गया अपने कोल माइनस का 1। तो जे मैं हुण 7/5 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ 2/5 ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਘਟਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, 7/5 - 2/5 ਤਾਂ ਥੱਲੇ LCM 5 आ जाएगा, ऊपर 7 - 2 यानी 5/5। कटिंग करके आ गया 1। इस केस च आ रहा सी -1, हुण आ रहा अपने कोल 1, यानी आंसर हो गए अलग अलग जेकर आपां उन्हां दा क्रम बदलिया, यानी कि पिछले वाली नूं अगे कीता, अगे वाली नूं पिछे कीता। इट मीनस ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਟਾਓ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਘਟਾਓ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕ੍ਰਮ ਵਟਾਂਦਰਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਆਰ नोट कॉम्यूटेटिव अंडर सबट्रैक्शन, यानी घटाओ के अंतर्गत नहीं ने वो कॉम्यूटेटिव। अगे गल करते हैं गुणा दी। सो ये इस केस च नहीं आईयां, घटाओ के केस दे विच कॉम्यूटेटिव नहीं हैगियां। गुणा की गल करिए, यही दोनों कंसीडर करते हैं आपां। 2/5 नूं 7/5 नाल गुणा करते हैं तो मिलेगा 7 दूनी 14 बटे 5 5 25। तो जेकर मैं 7/5 नूं अगे रखा तो 2/5 नूं पिछे रख के गुणा करा तो मैनू की मिलेगा 7 दूनी 14 बटे 5 5 25। दोनों केसिस दे विच आंसर आ रहा है सेम। इट मीनस गुणा दे अंतर्गत परिमेय संख्यावां क्रम वटांदरा योग ਹਨ। सो गुणा के अंतर्गत ये हैगियां ने क्रम वटांदरा योग, यानी कि रैशनल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। सो हुण तक एडिशन ते मल्टीप्लीकेशन के अंडर क्रम वटांदरा योग हैगियां ने, यानी कॉम्यूटेटिव हैगियां ने, कॉम्यूटेटिविटी हैगी है, पर माइनस च या घटाओ च नहीं हैगी सी। भाग लई देखदे हां, यही दोनों लैके देखते हैं। 2/5 नूं मैं डिवाइड करदा 7/5 दे नाल। ओके, आपां नूं पता है पिछले वाली नूं उल्टा देना हुंदा है। सो मैं पिछले वाली नूं उल्टाऊंगा, इनू पहला गुणा च बदलूंगा, फिर पिछे वाली नूं उल्टा दूंगा नंबर नूं, तो 5 नाल 5 की कटिंग हो गई, मैनू मिलिया 2/7। हुण आपां 7/5 नूं अगे ते 2/5 नूं पिछे लैके देखते हैं। डिवाइड 2/5 तो मैनू की मिल रहा है 7/5 तो आएगा ही। आ डिवीजन है जी मल्टीप्लीकेशन च बदल जाएगी, पिछले वाले नूं उल्टा दिता। ओके, 5 नाल 5 कैंसल, हुण आ रहा है 7/2। 2/7 ते 7/2 आंसर तो सेम नहीं मिले आपां नूं। इट मीनस जिहड़ियां परिमेय संख्यावां ने वो भाग दे अंतर्गत क्रम वटांदरा योग नहीं हैं, वो इस रूल नूं फॉलो नहीं करदियां। सो इंग्लिश च कह सकते हैं रैशनल नंबर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। स्टूडेंट्स हुण आपां इहदी तीजी प्रॉपर्टी यानी कि एसोसीएटिविटी, जिन्हों पंजाबी च बोलते हैं सहचारता, उहदे ते आने आ। पहला जोड़ दे लई देखांगे कि जिहड़ियां परिमेय संख्यावां ने वो सहचर ने, यानी वो एसोसीएटिव हैगियां ने या नहीं। आपां कोई 3 नंबर एज्यूम कीते, मान लो जेकर वो A B ते C ने। हुण आपां देखण जा रहे हैं A प्लस B प्लस C, B ते C आणगे ब्रैकेट दे विच, इहदी वैल्यू नूं। सो पहला तो बाहर A की वैल्यू 2/3 प्लस अंदर ब्रैकेट दे विच B की वैल्यू जो कि है 4/3 प्लस C की वैल्यू जो कि है 7/3। हाँ जी, इनू सॉल्व करते हैं। आ रहा अपने कोल 2/3, पहला तो अंदर सॉल्व होएगा तो बन जाएगा अपने कोल थले 3 ही आ जाएगा, उपर सिंपल 7 ते 4 का जोड़ होके आपां नूं मिलेगा 11/3। फर्दर ये बन जाएगा अपने कोल थले 3 आ जाएगा, उपर 2 ते 11 का जोड़ करके आ जाएगा 13। सो ये मिले आपां नूं 13/3। हाँ जी, जेकर मैं हुण A प्लस B नूं ब्रैकेट च रख के पिछले वाले C नूं बाहर कढ़ दियां
तो फिर वैल्यू कैलकुलेट करा 2/3 प्लस 4/3 प्लस पिछे सी की वैल्यू हुण ब्रैकेट तो बाहर है, तो पहला मैं ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करूँगा। ओबीअसली मेरे को नीचे LCM 3 बन जाएगा, ऊपर 2 ते 4 का जोड़ करके मैनू मिलेगा 6, तो पिछे पिया 7/3। हाँ जी, फिर इन्हों दोनों का LCM 3 आ जाएगा, ऊपर 6 ते 7 का जोड़ करके मिल जाएगा 13। सो दोनों केसिस दे विच 13/3 आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है अपने को। इट मीनस की होया इत्थे A प्लस B प्लस C बराबर हो गया A प्लस B प्लस C दे पहला, यानी कि तिना चों पहले वाला नंबर बाहर से B ते C अंदर सी ब्रैकेट दे, उन्होंने पहला जोड़िया सी। हुण A ते B नूं पहला जोड़िए, C नूं उहदे विच बाद च जोड़िए, तो दोनों केसिस च आंसर आ रहा है सेम। इस नूं बोलदे ने कि जिहड़ियां प्रमेय संख्यावां ने ओह जोड़ दे अंतर्गत सहचर ने, यानी कि रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। सो जदों भी सहचारता की गल होए तो तुसीं आ चीज़ देखनी है। जे आ चीज़ दी हुई है, कई बार ABC की फॉर्म च ही दिता हुंदा तुहानूं क्वेश्चन कि आ चीज़ होवे तां तुसीं लिखना हुंदा कि किहड़ी प्रॉपर्टी है, तां इह जोड़ दा सहचारता गुण होएगा। अगे घटाओ की गल करिए तो सेम नंबरस लवांगे आपां, ABC दी वैल्यूज़ सेम रखनियां ने। हुण मैं कैलकुलेट करन लगा पहला तो A माइनस ब्रैकेट दे अंदर B माइनस C नूं, सो वैल्यूज़ भरदे आ 2/3 माइनस ब्रैकेट दे अंदर B की वैल्यू 4/3 माइनस C की वैल्यू 7/3। ओके, पहला ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करना है। 2/3 माइनस, हाँ जी अंदर की आ जाएगा अपने को, नीचे 3 LCM हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4 माइनस 7। ओके, तो बाहर 2/3 माइनस एक ही बन जाएगा 4 माइनस 7 माइनस दे 3/3। ओके, आ माइनस माइनस हो जाएगा फिर प्लस, तो आपां नूं मिल जाएगा 2/3 प्लस 3/3। हाँ जी, थले 3 LCM बन जाएगा, अपने को आ जाएगा ऊपर 2 ते 3 का जोड़ 5/3 मिले इस केस दे विच। हुण आपां कैलकुलेट करांगे वैल्यू A माइनस B नूं अगे ब्रैकेट च रखांगे माइनस C। हुण इहदी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ABC दी वैल्यूज़ भरदे आ 2/3 माइनस 4/3 ब्रैकेट च, फिर पिछे माइनस C की वैल्यू 7/3। ओके, पहला ब्रैकेट के अंदर वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं, नीचे 3 ऊपर 2 माइनस 4 पिछे माइनस 7/3। ओके, इतनू सॉल्व करके मिलेगा अपन माइनस दे 2/3, अगे है माइनस 7/3, नीचे 3 ऊपर माइनस 2 माइनस 7 यानी माइनस 9/3। सो ये आ गया माइनस 9/3। इस केस च आ रहा सी अपने को 5/3। कि ये आंसर्स सेम ने? नहीं, ये आंसर्स सेम नहीं है। सो जेकर ये आंसर सेम नहीं होए तो अपने को कह सकते हैं आप कि A माइनस B माइनस C, मैं इत्थे लिख देना फिलहाल A माइनस B माइनस C बराबर नहीं आया A माइनस B नूं जेकर पहला आप ब्रैकेट च रख के सॉल्व करिए, उचों C नूं सबट्रैक्ट करिए ये, तो इट मीनस परिमेय संख्यावां ने जिहड़ियां ओह घटाओ दे अंतर्गत सहचर नहीं हन, यानी कि रैशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सबट्रैक्शन, इस तरह कहांगे। अगे आप मल्टीप्लीकेशन की गल करते हैं तो आप देखांगे A इंटू B इंटू C, पहला B ते C ब्रैकेट च ने, उन्होंने गुणा नूं पहला सॉल्व करना है। ABC दी वैल्यूज़ यही भरते हैं 2/3 इंटू ब्रैकेट दे विच 4/3 इंटू 7/3। सो ये बनेगा अपने कोल 2/3 इंटू, हाँ जी 7 का 28 ओवर 3 तीए 9। फर्दर इन्हां दी मल्टीप्लीकेशन तो आपां नूं मिल जाएगा 56 ओवर 27। ये आ गई वैल्यू इसकी। हुण आपां वैल्यू कैलकुलेट करते हैं A इंटू B एक ब्रैकेट च इंटू C, यानी कि पहला A ते B की वैल्यू नूं भर के इनू सॉल्व किया जाएगा। सो वैल्यूज़ भरते हैं 2/3 इंटू 4/3, पहला A ब्रैकेट च इंटू 7/3, पहला इनू सॉल्व करना है आपां
सो ये आ जाएगा 8/9, पिछे है अपने कोल 7/3, 8 7s are 56 over 9 3s are 27, सो 56/27 आ गया इस केस च भी। सो सेम आ गए दोनों आंसर। इट मीनस आप कह सकते हैं कि गुणा के अंतर्गत परिमेय संख्यावां सहचर हैं। सो जोड़ के अंतर्गत भी सहचर आ गई, गुणा के अंतर्गत भी सहचर आ गई। सो इट मीनस अपने को ABC की फॉर्म च की आ गया, A इंटू B इंटू C इज इक्वल्स टू A इंटू B, इधर A ब्रैकेट च इंटू C। सो जेकर आ चीज़ लिखी आ जाए तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ कि ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਇਹ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਗੁਣਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਹਿਚਰ ਹਨ। ਮੀਨਸ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਆਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ A ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ B ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ C। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ सो वैल्यूज़ भरते हैं 2/3 डिवाइडेड बाय अंदर 4/3 डिवाइडेड बाय 7/3। ओके, तो पहला 2/3 नूं एज इट इज़ रखते हैं, आह वाला डिवाइड का साइन एवं रखांगे, अंदर इनू मल्टीप्लाई च बदलांगे, पिछले वाली अपनी उल्ट जाएगी यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो ये बन गया अपने कोल 2/3 डिवाइडेड बाय। सो इत्थे आपां 3 की कटिंग नहीं करन लगे, आपां सीधे सीधे मल्टीप्लाई करांगे ताकि ईजी रहे। 4 3s are 12 ओवर 7 3s are 21। हाँ जी, हुण की करांगे, आ भाग के निशान नूं गुणा च बदलांगे तो पिछले वाले नूं उल्टा देंगे, तो ये फर्दर अपने कोल बन जाएगा 2/3 इंटू 21/12। ओके, ये आ गया 42/36। हाँ जी, आप कोई कटिंग नहीं की तो आंसर मिल रहा 42/36। हाँ जी, हुण आप कैलकुलेट करते हैं A डिवाइडेड बाय B एक ब्रैकेट च डिवाइडेड बाय C इस दी वैल्यू, यानी पहला इनू सोल्व करांगे बाद च नाल सोल्व करना, पहला ब्रैकेट सोल्व करनी है। वैल्यूज़ भरते हैं ABC दियाँ जो कि ने अपने को 2/3 उन्होंने डिवाइड करन लगे आप 4/3 दे नाल, फर्दर वो डिवाइड होएगा अपने कोल 7/3 दे नाल। ओके, तो पहला ब्रैकेट दे अंदर साइन चेंज करांगे, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन च बदलिया, ए उल्ट जाएगा 3/4 बन जाएगा, पिछे है डिवाइडेड बाय 7/3। हाँ जी, ये आप कटिंग इत्थे भी नहीं करनी, 3 2s are 6 4 3s are 12 डिवाइडेड बाय 7/3 जो कि फर्दर बन जाएगा 6/12 इंटू 3/7। उल्टा के इनू गुणा च बदल गया क्योंकि। सो ये आया 18/12 7 84। सो आप देख सकते हैं कि आ वाली वैल्यू तो आ वाली वैल्यू सेम नहीं आईयां। इट मीनस अपने कोल A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C इज नॉट इक्वल टू A डिवाइडेड बाय B फर्दर डिवाइडेड बाय C। सो आ चीज़ है अपने कोल भाग दे लई। सो आप कह सकते हैं कि भाग दे लई जिहड़ियां परिमेय संख्यावां ने ओह सहचर नहीं ने या रैशनल नंबर्स आर नॉट एसोसीएटिव अंडर डिवीजन। सो जिहड़ियां आपां प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं इन्हां दे उत्ते एक नंबर का क्वेश्चन आम तौर पर ही पेपर दे विच देखण नूं मिलदा है। जदों तुहानूं प्रॉपर्टी दित्ती हुंदी है पुछया जांदा है उहदा नाम की है, तुसीं सही नाम वाली ऑप्शन सिलेक्ट करनी हुंदी है। सो ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है पोर्शन, तां करके आपां डिस्कस कीता है। स्टूडेंट्स अपने कोल आ रही है लास्ट प्रॉपर्टी परिमेय संख्यावां दी जो कि है गुणा दी जोड़ अते घटाओ उत्ते वंडनशीलता, जिन्हों आपां बोलदे हां डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड सबट्रैक्शन। हुण ये की है अपने कोल पहला जोड़ लई देखते हैं, इसनूं गुणा दी देखते पे हैं। गुणा दी गल हो रही सी, गुणा दी या गुणन दी, मल्टीप्लीकेशन यानी कि ओवर एडिशन यानी कि जोड़ दे उत्ते। सो आपां तीन संख्यावां जेकर हुण अपने कोल A B ते C, A दी गुणा करिए आपां B ते C दे जोड़ दे नाल, यानी कि B ते C कोई दो संख्यावां लैके उन्होंने जोड़ लीए, फिर वो ए दे नाल गुणा करिए तो जो आंसर आएगा उही आंसर आपां नूं कदों मिलेगा, जदों आपां A दी B दे नाल गुणा कर दिए पहला।
ਤੇ ए ਦੀ C ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਈਏ। फिर ਜਿਹੜਾ आंसर आंदा है दोनों का ਉਹਨੂੰ जोड़ दईए तो ये दोनों आंसरस सेम होणगे, यानी कि B ਤੇ C ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ जोड़ लीए फिर ਉਹਦੀ A ਦੇ ਨਾਲ गुणा कर दईए, या फिर A ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ B ਕੱਲੇ ਨਾਲ गुणा कर लीए फिर A ਦੀ C ਕੱਲੇ ਨਾਲ गुणा कर लीए। आंसरस ਨੂੰ जोड़ दईए तो दोनों केसिस च सेम ਆਪਾਂ ਨੂੰ आंसर मिलेगा। सो इनू बोलते हैं आप डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, यानी कि गुणा की जोड़ उत्ते वंडनशीलता। आ वंड हो गया, इनू वंडनशीलता बोलते हैं आप, दो हिस्सों च वंडिया गया क्योंकि। सो ये A B ते C तुसी कोई भी 3 परिमेय संख्यावां लैके इनू चैक कर सकते हो, ये हमेशा सैटिस्फाई होएगा। घटाओ दे लई गल करिए A गुणा B माइनस C आपां नूं किहदे इक्वल मिल जाएगा, A गुणा B यानी कि ए बी का मतलब A ते B की गुणा, इत्थे इन्हां दा आपस च गुणा है, माइनस हुण अगली बार A ते C की गुणा जो होएगी, इन्हां नूं सबट्रैक्ट करके जो आंसर मिलेगा वही आंसर इधरों मिलेगा। यानी कि जेकर मैं पहला C नूं B दे विचों घटा के जो आया उन्होंने A नाल गुणा करा, या फिर मैं A ते B की गुणा कर ला, उधर A ते C की गुणा कर ला, AC का जो आंसर आया गुणा करके उन्होंने A ते B की गुणा के आंसर विचों घटा दियां तां भी मैनूं दोनों केसेस च सेम आंसर मिलेगा। सो इनू भी तुसी A B ते C कोई भी 3 परिमेय संख्यावां लैके चैक कर सकते हो जे तुसी करना चाहते हो। तो स्टूडेंट्स हुण आपां डिस्कस करते हैं 0 ते 1 के रोल बारे परिमेय संख्यावां दे लई, यानी कि 0 ते 1 की भूमिका बारे। सो रोल ऑफ 0 आपां नूं पता है कि कोई भी आपां परिमेय संख्या लै लीए से 2/3 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जोड़िए 0 नूं ਤਾਂ आपां नूं दुबारा तो मिलता है सेम आंसर, यानी वही संख्या रिपीट हो जाती है अपने कोल। सो इस तरह जिहड़ा 0 होएगा इत्थे ਉਹਨੂੰ बोलिया जाता है जुड़ात्मक तत्समक। सो परिमेय संख्यावां लई लई 0 जोड़ात्मक तत्समक है, मीन्स 0 इज additive identity for rational numbers। सो जदों तुहानूं एवें दा कुछ दिता होवे क्वेश्चन दे विच, इत्थे कोई परिमेय संख्या हो सकती है, A ओवर B हो सकता है, कोई A भी हो सकता है कल्ला लैटर भी इस तरह, यानी A ओवर B प्लस 0 बराबर A ओवर B लिखा होया है, या 0 प्लस A ओवर B इज इक्वल्स टू A ओवर B लिखा होया है, या 0 प्लस A इज इक्वल्स टू A लिखा हो, इस तरह कुछ भी लिखा आ सकता है, या फिर A ओवर B की जगह पर कोई संख्या जिवें आपां आ लईए कुछ भी हो सकती है, तो दोबारा तो आपां नूं सामने वही चीज़ मिलती पई होवे। सो इस तरह की स्टेटमेंट होवे अपने कोल, इन्हां चों या इन्हां चों कोई रूप होवे उहदा, तां आपां नूं पुछया गया होवे कि किहड़ी प्रॉपर्टी है ये, ऑप्शनस होण ऑप्शनस दे विच तां अपने कोल जोड़ात्मक तत्समक दा ऑप्शन जिथे होएगा वो सही होएगा, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी दी ऑप्शन होएगी वो अपनी ऑप्शन सही होएगी। अगे गल करते हैं आपां एक दी भूमिका दी, यानी कि एक दे रोल दी किहदे लई, परिमेय संख्यावां यानी रैशनल नंबर्स दे लई। आपां नूं पता है जेकर आपां कोई परिमेय संख्या लैके उहनूं एक दे नाल गुणा करिए तां आपां नूं उही परिमेय संख्या दोबारा मिलती है, चाहे मैं एक अगे रख के गुणा कर ला, चाहे जिवें इस केस च पिछे रख के कीता है, आंसर हमेशा उही परिमेय संख्या ही मिलेगी। तो इस केस दे विच आ जिहड़ा एक है इहनूं बोलिया जांदा है गुणात्मक तत्समक। गुणा की गल हो रही है ना इत्थे, तां गुणात्मक तत्समक। सो इसलिए परिमेय संख्यावां लई एक जिहड़ा 1 है गुणात्मक तत्समक है। सो 1 is multiplicative identity for rational numbers।
हाँ जी, सो तुहानू स्टेटमेंट इस फॉर्म च भी हो सकती है या A/B हो सकता है, कला A भी हो सकता है, चाहे एक होवे पिछे चाहे एक होवे अगे ते गुणा दिखाई होवे ते दोबारा आंसर ਉਹੀ मिलता पिया होवे ते प्रॉपर्टी ਦਾ नाम ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ कि ਕਿਹੜੀ प्रॉपर्टी है ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਤਸਮਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਚ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਤਸਮਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। स्टूडेंट्स हुण डिस्कस करते हैं आपां जुड़ात्मक उल्ट यानी कि एडिटिव इनवर्स बारे। हाँ जी, अपने कोल कोई संख्या है से 5, मैं इहदे विच की जोड़ा कि मैनू जुड़ात्मक तत्समक यानी कि 0 मिल जाए। 5 च की जोड़ा कि मिले मैनू 0। हाँ जी, आपां नूं पता है कि 5 चों की घटाए तो 0 मिल सकती है, तो पता है ना आपां नूं 5 चों की घटाइए कि 0 मिल जाए तो वह होएगा -5। ठीक है जी। सो जेकर मैं इनू इस तरह कहा कि मैं 5 दे विच -5 जोड़ दियां तां मैनू 0 मिलती है। सो जे मैं इनू एवें लिखा तो इनू मैं अगे सोल्व करना चाहां तो मैं की करूँगा, 5 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस तो आ बन जाएगा 5 मेरे को, तो इनू सोल्व करे तो की मिलेगा 0। इट मीनस मैं 5 च की जोड़िया, मैं जोड़िया 5 दे विच -5 ताकि मैनू मिल जाए जुड़ात्मक तत्समक यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए परिमेय संख्यावां दे लई, जिवें आपां गल कीती सी पहलां। सो मैं किसी दित्ती परिमेय संख्या दे विच की जोड़ा कि मैं 0 लिया सकां तां ओह होएगा उसी संख्या दा ऋणात्मक। 5 च 5 का ही ऋणात्मक जोड़ूंगा तो मैनू 0 मिलेगा। सो जिहड़ा है 5 दे लई यह -5 की कहलाएगा, ये कहलाएगा 5 का जुड़ात्मक उल्ट यानी कि एडिटिव इनवर्स कहलाएगा -5 किसदा, 5 का। सो जेकर सौखे शब्दों के विच यानी सिंपल लैंग्वेज गल करिए तो मैनू कोई नंबर जेकर दिता होया है उहदा मैं जुड़ात्मक उल्ट पता करना है। जेकर तो नंबर है प्लस का तो वह जुड़ात्मक उल्ट यानी कि एडिटिव इनवर्स होएगा माइनस च, बस नंबर के नाल माइनस लगा देना है। जिवें इस केस च 5 का जुड़ात्मक उल्ट -5 तो जेकर मैनू नंबर दिता गया है माइनस च, मान लो मैं -3 का जुड़ात्मक उल्ट लभना है तो उसका जुड़ात्मक उल्ट होएगा माइनस का साइन हटा दिओ, सिंपल 3। सो प्लस वालियां लई जुड़ात्मक उल्ट हमेशा माइनस च होएगा तो माइनस वालियां लई जुड़ात्मक उल्ट होएगा प्लस च। सिर्फ निशान ही बदलना, संख्या सेम रखनी है, होर कुछ नहीं करना। आ उल्ट ये नहीं समझ लेना कि आपां संख्या नूं उल्टाना है, जुड़ात्मक उल्ट च संख्या नूं नहीं उल्टाना, सिर्फ निशान बदलना है। माइनस वाली दे लई प्लस दा, प्लस वाली दे लई माइनस दा। हुण अगे गल करते हैं गुणात्मक उल्ट यानी कि उल्ट क्रम जिन्हों आप बोलते हैं। सो स्टेटमेंट च उल्ट क्रम भी आ सकता लिखिया या गुणात्मक उल्ट आ गया लिखिया, दोनों ही इक्को ही चीज़ करनी है दोनों वार, या इनू आप इंग्लिश च बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल। सो की करना है उस केस दे विच आपां नूं पता है किसी परिमेय संख्या दे लई मान लो वो है 2/3, मैं 2/3 नूं किहदे नाल गुणा करा, मल्टीप्लाई करा कि मैनू आंसर मिल जाए 1। आंसर लियाना चाहना मैं 1, गुणा मैं किहदे नाल करा मैनू ये नहीं पता। सो जेकर आपां इत्थे सोच लीए कि मैं x या y ले लेना, क्योंकि मैनू नहीं पता इत्थे कि मैं की लवां कि 1 मिल जाए इन्हां दी गुणा तो। सो हुण इहनूं अगे देखिए तां की बनेगा, 2x 2 तो x की गुणा 2x हो जाएगी, नीचे आ जो 3 है 3 आ जाए क्योंकि ये नीचे 1 ले सकते हैं, नीचे 3 तो 1 की गुणा 3 बन जाएगा, सामने है मेरे को 1। हाँ जी, हुण जेकर आप x लभना चाहते हैं इस तरह के इक्वेशनस नूं तुसीं 7th क्लास ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो। इस चो x लभण दे लई हुण इत्थे देखो 3 इनू डिवाइड कर रहा, उधर जाके करेगा गुणा, इधर भाग तो उधर मल्टीप्लाई। सो मैनू मिलेगा 2x = 1 × 3 करके 3। सो 2x आ गया 3। हुण इत्थे 2x दे नाल हो रहा गुणा तो मैं x लभना चाहना, इट मीनस मैं 2 भी जो फालतू है इनू भी उधर भेजूंगा, इधर हो रहा है गुणा, उधर जाके करेगा गुणा का उल्टा डिवाइड, तो मैनू मिलेगा x = 3/2। सो इत्थे x जो मैं चाहता सी, x कितना आ रहा है मेरे को 3/2, तो कि मैं हुण इन्हां दी 2/3 दी 3/2 नाल गुणा करके देखा, तो देखते हैं 2/3 × x की वैल्यू 3/2
करिए गुणा, हाँ जी इन्हां दी तां कटिंग हो रही है तो मैनू की मिल गया सॉल्व करके इनू एक एकमिक सो 1 नहीं मिलिया जो कि आपां नू चाहीदा सी। इट मीनस हुण जदों मैं 2/3 नू सोचिया तां उहदे लई मैनू किहड़ी संख्या ऐसी मैं लभ ली कि मैनू इन्हां दी गुणा करे तो 1 मिले। 2/3 दे लई ऐसी संख्या है 3/2। सो इट मीनस इत्थों की देखिया 2/3 से ओह जस्ट उल्ट गई, थल्ले वाला हिस्सा उपर चल गया, उपर वाला हिस्सा हेठां चला गया। तो इट मीनस इत्थों ये क्लीयर हुंदा है कि जदों किसी भी संख्या का गुणात्मक उल्ट या उल्ट क्रम लभना होवे जिन्हों आपां मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल बोलते हैं तो सिर्फ संख्या नूं उल्टा देना है, अंश नूं हर बना देना है, हर नूं अंश बना देना है। तो जेकर अपने कोल संख्या इस तरह की है कल्ला एक नंबर है तो वो नीचे पहला 1 लगा लेना, फिर उन्होंने उल्टा दिओ, उल्ट क्रम वो बन जाएगा फिर 1/5। तो जेकर संख्या है माइनस दी से -2 वह उल्ट क्रम लभना है तो इनू उल्टावांगे ये बन जाएगा 1/-2। तो कई बार आंसर जोड़ा है वो माइनस उपर भी दिता होंगे। सो आ या आह दोनों ही सेम ने, कन्फ्यूज नहीं होना कि ऑप्शन दे विच बई सानू तो आ ऑप्शन होनी चाहिए सी दिती हुई है आह, सो कन्फ्यूज नहीं होना, यही आंसर बनेगा। माइनस चाहे थल्ले पिया होवे चाहे उपर पिया होवे इक्को गल है। सो संख्या नूं उल्टाना है, सिर्फ अंश नूं हर, हर नूं अंश बना देना। कदों? जदों आ गया क्वेश्चन गुणात्मक उल्ट या उल्ट क्रम का। इस केस च संख्या नूं उल्टाना है, जुड़ात्मक उल्ट वाले केस च संख्या नूं नहीं उल्टाना, बस सिर्फ निशान बदलना है। प्लस वाले लई माइनस, माइनस वाले लई प्लस। वीडियो चंगी लगी होए तो इसनूं लाइक करो ते अपने होर फ्रेंड्स ते स्टूडेंट्स दे नाल शेयर करो ते वीडियो नूं लास्ट तक देखण लई तुहाडा सारिआं दा थैंक्स।